पाठ 2। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा एकदम सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हम दैनिक जीवन में खाना खाते हैं, अलग अलग जगहों में अपना प्रसिद्ध भोजन बनाया जाता है। जैसे राजस्थान में प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा, पंजाब में है मक्की की रोटी सरसों का साग, गुजरात में खम्मन ढोकला, पश्चिम बंगाल में इडली चटनी आदि। इसी प्रकार फ्रेंड्स पोषक तत्वों के भी प्रकार होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो वो पहला है कार्बोहाइड्रेट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? आलू, चावल, चीनी, अनाज आदि, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दूसरा है वसा। वसा हमें घी, तेल, मूंगफली, एकदम तेलीय चीज़ों से प्राप्त होती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला यांत्रिक वसा, दूसरा है पाद वसा। तो यांत्रिक वसा हमें घी ये आते हैं ज़्यादा, और पादप वसा में तेल आदि। और तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमें दाल, दूध, अनाज इनसे प्राप्त होती है। तो अब प्रोटीन के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला है यांत्रिक प्रोटीन, दूसरा है पादप प्रोटीन। तो यांत्रिक प्रोटीन जैसे दूध वगैरह, और पादप प्रोटीन दालें आदि। अब है जल, और दूसरा है खनिज लवण। तो खनिज लवण हमें दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जी जैसे पालक आदि, इनसे हमें खनिज लवण प्राप्त होते हैं। 6 नंबर है खाद्य रेशे। रेशेदार फल, अनाज आदि, इनसे हमें खाद्य रेशे मतलब रफेज प्राप्त होते हैं। अब 7 नंबर है विटामिन। विटामिन हमें फल, सब्जी, हरी सब्जी, दूध, अंडा, मांस, इनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है। तो अब हमने विटामिन किससे प्राप्त होता है ये पढ़ लिया। अब है विटामिनों के प्रकार। तो फ्रेंड्स अब तक 15 विटामिनों की खोज हो चुकी है। इनमें से 6 प्रमुख विटामिन हैं। तो पहला विटामिन कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमें रात में कम दिखाई देता, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, मतलब आँखों की कमजोरी हो जाती है। दूसरा है विटामिन बी, इससे बेरी रोग होता है। तीसरा है विटामिन सी, स्कर्वी, इससे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। अब है विटामिन डी, इसकी कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे हमारे दांतों व हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है। फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि हम जैसे भोजन वगैरह खाते हैं उनमें कैल्शियम तो पाया जाता है, तो कि कैल्शियम को हड्डियों वगैरह में सोखने के लिए, हड्डियों दांतों सोखने के लिए दे देता है ना। और यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, मतलब विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम हड्डी और दांतों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे वो टूट जाती है, एकदम कमज़ोर हो जाती है। अब है विटामिन ई, इससे नपुंसकता रोग होता है, जिसमें क्या होता है प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। अब है विटामिन के, इससे हेमरोज रोग होता है। इसमें क्या होता है कि आदमी अगर कोई हमारी छोटी मोटी चोट आ जाती है तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, और कभी कभार या ज़्यादा खून बहने से या उसको समय पर अस्पताल नहीं भेजने से उसमें ज़्यादा खून निकल जाता है आदमी के शरीर में से, जिससे कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके परीक्षण देखेंगे। तो पहले है कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण। तो सबसे पहले हमें एक आलू लेना है, उसमें 2-3 बूंद तन्नू आयोडीन की डालनी है। तो बाद में हम देखेंगे कि आलू का रंग गहरा नीला या बैंगनी हो जाता है। तो ये इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, चीनी, अनाज आदियों में कार्बोहाइड्रेट। अब है प्रोटीन का परीक्षण। तो प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले बेसन चाहिए, मतलब पीसी हुई चने की दाल। तो बेसन लेने के बाद उसमें 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट की डालेंगे, और उसमें कास्टिक सोडा की 10-15 बूंद डालेंगे। तो फिर आप थोड़ी देर उसे रख दो, बाद में आप देखेंगे कि बेसन का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, मतलब आप परीक्षण कर सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि प्रोटीन क्या है, इसमें आपको पता नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है। तो इस प्रकार आप इन प्रयोगों को करके आप पता कर सकते हैं।
5 नंबर है वसा का परीक्षण। तो अब वसा का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कागज़। कागज़ में आप घी या कोई भी तेलीय पदार्थ 2-3 बूंद उसके ऊपर डाल दें और फिर बाद में थोड़ी देर रख दें। फिर आप देखेंगे कि कागज़ चिकना हो जाता है, उसमें थोड़ा चपटा उसमें थोड़े धब्बे हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये वसा थोड़ी चिकनी होती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इतना कुछ बताया। अब मैं इनमें से ही आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगी। तो पहला है वसा व कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा व कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स वसा से हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो यही क्वेश्चन आ गया वापस, मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे अधिक ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। तो फ्रेंड्स वसा के पाचन में पित्त रस जो कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत द्वारा स्रावित होता है, इसका पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका पित्त रस निभाता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत या निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत या निर्माण करने वाला पोषक तत्व प्रोटीन है, जो कि आपको पता है, मैंने पहले बताया था आपको। 4 नंबर है हमें सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है, जिसे सोयाबीन से फ्रेंड्स रिफाइंड ऑयल मिलता है। तो अब 5 नंबर है विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? तो विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहते हैं। अभाव मतलब किसी चीज़ की कमी, तो विटामिनों की कमी की होने वाले रोगों को अभाव रोग कहते हैं, मतलब विटामिनों की कमी होती है उनमें। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे, भोजन के घटकों के बारे में बताया। तो आपको मेरी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।